आइए उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचारों से आपको अवगत कराएं। उज्जैन बहुआयामी अराजकता की गिरफ्त में है और उज्जैन की जनता को हर तरफ से और हर ढंग से मूर्ख बनाया जा रहा है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। आइए तो हम सब जरा विवरण जान ले। उज्जैन शहर में सब तरफ धूल ही धूल नजर आ रही है, जिससे जन स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। ठीक है, जो हो रहा है ना, मगर मुझे तो लगता है कि प्रशासन और पुलिस की आंख में भी धूल समा गई है। यहाँ पर किसी प्रकार का जनहित में कोई सोच ही नहीं रख पा रहा है ये मामला। और सिंहस्थ का भूत ऐसा चढ़ा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सिंहस्थ के नाम पर क्या क्या खेला हो रहा है, क्या क्या बातें की जा रही है, ये भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। अब आइए, यहाँ पर जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण चरम पर है और उस पर क्या क्या व्यय किया जाना कुछ नहीं। अभी ताजा समाचार आया कि शुद्ध वायु हेतु 28 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। अरे क्यों मूर्ख बना रहा हो जनता को? 28 करोड़ रुपए किसको कहते हैं? और शुद्ध हवा कहाँ से लाओगे? सारे हरे भरे वृक्ष काट दिए, जंगल काट दिए, जंगल 1 किलोमीटर तक की वृद्धि नहीं हुई और निर्माण में हरे भरे वृक्षों की बलि चढ़ा दी। करोड़ों के पौधारोपण कर दिए, सारे गायब हो गए। और अभी फिर यहाँ पर चल रहा है कि 54 लाख के फिर नया पौधारोपण करेंगे। अरे कुछ तो शर्म करो यारो, क्या इतनी लूट मचा रखी है। मेरे जनता भी वैसी है ना, जनता को भी कोई फिक्र नहीं। जनता भी यहाँ खाली नेताजी के भाषण पर तालियां बजा देती है, उनकी घोषणाओं पर तालियां बजा देती है, किंतु हकीकत नहीं जानती। ये भी अपने आप में बड़ा विचित्र खेल। यहाँ पर सड़क हादसे, प्रतिदिन सड़क हादसे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही है, किंतु किसी को चिंता नहीं, क्योंकि सबका एक ही ध्यान बना हुआ है प्रशासन पुलिस का कि अरे ये जनता तो जानवर है और जानवरों के लिए क्या व्यवस्था करना, क्या उनकी रक्षा करना। जिसकी जैसी मौत है ना, वैसी मौत हो जाएगी। ये भी मामला बड़ा वो है। यहाँ पर गुंडा तत्व तो कितने सक्रिय हैं, किसी को से छिपा नहीं है। रोजाना नशे के तस्कर पकड़ा रहे हैं, शराब पकड़ा रही है, सब कुछ हो रहा है। मामला है और पुलिस नियंत्रण नहीं कर पा रही है। गुंडे तो है ना, गुंडों का जो चरित्र है, उनके जो कुकृत्य है वो आसमान पर गए। चाकूबाजी हो रही है, न जाने क्या क्या हो रहा है, मगर किसी को कुछ चिंता नहीं। हर तरफ जाम ही जाम लग रहे हैं, देखना है हम कि क्या क्या हो रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं। अब यहाँ पर कंठाल से छत्तीस चौक तक का मार्ग चौड़ीकरण हो रहा है। अब उन्होंने 2-3 हिस्सों में किया, पहले 100 मीटर का तोड़ेंगे। अरे अभी तो कितनी परेशानियाँ है, अभी तो देखो तो सही क्या होगा क्या नहीं होगा। मामला बड़ा विचित्र है, रोचक है, हालात बहुत नाजुक होगी। और मुझे तो आज एक बहुत बड़ी हंसी आई कि यहाँ मच्छरों का आतंक समाप्त करने के लिए नगर निगम अब 48 लाख के टीफा मशीन, हैंड टीफा मशीन खरीदेगी जो बाइक पे लगी। अरे तुम्हारे पास में पहले ही हैंड टीफा मशीन गए, बड़ी बड़ी टीफा मशीन है, उनको तो काम में ला दो, व्यवहार में ला दो, बाद में नहीं करना। हम जानते हैं कि नई खरीदी में मोटा कमीशन तो मिलना ही है और कमीशन के लिए सारा खेल होता है। तो जो पुरानी जो टीफा मशीन है और जो पुरानी हैंड टीफा मशीन है, वो क्या सब खराब हो गई क्या? उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया? ये भी मामला बड़ा विचित्र है भैया। जो भी है, यहाँ तो उज्जैन में लूट मची हुई है, डकैती हो रही है, व्यापारी डकैती कर रहे हैं, ई रिक्शा वाले, ऑटो रिक्शा वाले, कोई नहीं छोड़ रहा है। व्यापारी भी अपने ढंग से मनमाने मूल्य तय कर रहे हैं। अरे खाद्य सामग्री में भी इतनी लूट हो रही है। जो कचौरी 10 रुपए में आती थी, आलू बड़ा, ये सब 20-20 रुपए में कर दिए, 15 से 20-20 रुपए में बेचे जा रहे हैं। अरे क्या है यहाँ का प्रशासन? लगता है प्रशासन कोई धूल भरी शहर में है ना,
प्रशासन भी धर्मशाला हो गया है। अब क्या किया जाए, किसको क्या कहे। और एक मजेदारी की बात बताऊं, यहाँ पर ये साधु संत सीएन के नाम पर प्रशासनिक अफसरों को किस प्रकार भ्रमित करना है। मामला बड़ा रोचक है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है, वो रविंद्र पुरी जी, वो ये कह रहे हैं कि अरे कंठार से यहाँ तक मात्र एकाध दो पेशवा निकलते नहीं है। इतना झूठ क्यों बोलते हो भाई, झूठ तो मत बोलो। एक जो अभी नई अखाड़ा परिषद बनी है, उसके जो अध्यक्ष है ना, वो भी अपने नाटकबाजी कर रहे हैं और संभागायुक्त आरसीसी इनको सबको गाइडलाइन दे रहे हैं। अरे यार जरा इनके एजुकेशन तो देख लो, इनके कार्य पद्धति को देख लो, इनका चरित्र तो देख लो कि क्या है इन साधु संतों का चरित्र। ये क्या नाटक कर रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है। हम तो फिर कह रहे हैं कि यहाँ के जितने भी अखाड़े हैं, साधु संत हैं, सबकी खुफिया जांच कराई जाए, उनका देखा जाए कि ये कितने बड़े संत हैं, क्या है इनके व्यवहार, क्या है इनका सोच, क्या है। ये भी मामला बड़ा विचित्र है। और यहाँ पर अब तांत्रिकों के भी खेल बड़े चल रहे हैं। तांत्रिक महिलाओं को अपने जाल में फंसाते हैं और परिवार में कलह पैदा करवा देते हैं। अब थीम न्यूज़ ने ऐसे तांत्रिकों की और ऐसे महिलाओं की सूची हम बना रहे हैं। हमें एसपी को वो सूची देंगे, एसपी से कहेंगे कि उन तांत्रिकों को भी गिरफ्तार करो और जो महिलाएं हैं ना उनके चक्कर में फंसी हो उनको भी गिरफ्तार करो। अनेक नए नए रहस्य उजागर होंगे। ये उज्जैन के बेहद कड़वे समाचार हम प्रस्तुत कर रहे हैं। क्षिप्रा सत्य प्रभावान नहीं होगी, हमारा ये दावा है। और ये पेयजल की समस्या है ना, पेयजल संकट तो गहराता जा रहा है। प्रदूषित पेयजल की आपूर्ति हो रही है, वो भी कम दबाव से। मामला खूब रोचक है। अरे अब नए बांध बनाओगे, कब बनाओगे, कैसे बनाओगे, बना लेना, जो तुम्हारी इच्छा है कर लेना, परंतु गंभीर डैम का दूसरा चरण तो पूरा कर दो। उसको तो भूल ही गए, नहीं करना है ना। स्पष्ट कह दो कि गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा नहीं होगा। ये भी खुली कट बात है। और यहाँ पर अनेक बहुत सारी बातें हैं कहने को। यहाँ रंगदारी भी वसूली हो रही है, रंगदारी गैंग है और विशेष रंगदारी गैंग भी है। और यहाँ पर जितने भी ये ठेके दिए गए ना, इन ठेकेदारों से कौन रंगदारी वसूल कर रहा है, ये इसकी भी खुफिया जांच होना चाहिए। महाकाल में हम देख रहे हैं क्या क्या नाटक हो रहे हैं। महाकाल मंदिर तो प्रयोगशाला बन गया और रोजाना नई 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 घोषणाएं आ रही है। कितनी घोषणाएं कर दी। घोषणाकर्ताओं को ये पता नहीं कि उन्होंने कितनी घोषणाएं की। ये सारे आज के कड़वे समाचार है उज्जैन के, प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पुलिस कप्तान को उन तांत्रिकों की, उन महिलाओं की सूची भी सौंपेंगे ताकि पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।